एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहता है मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हारी मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरा मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनोखा अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितनी चाहो उतने हीरे बना सकते हो। यूं कभी कुछ सोच रहा था कि साधु उसका दूसरा हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती का धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यूं गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से ही वह कभी अपना समय नहीं बर्बाद करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फ्रेंड, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अंत जरूरी है कि हम अपनी कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें।